कैसे हो बच्चों? करें वो स्टार्ट। देखिए अभी 11th क्लास का हम स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन, ठीक है। और कॉनिक सेक्शन में चार चीज़ें आएंगी हमारे पास मेनली, बड़ी इजी रहेंगी करने के लिए। बट वो कहाँ से आ रही है, एक छोटा सा बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप स्किप कर सकते हो। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आना ही चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एक्सिस है, ये रही, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये रही एक्सिस, और मैं क्या करूं, एक कोई दूसरा एक ये दूसरा मार्कर मैं इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दूं। एक्स के साथ मैंने क्या कर दिया, ठीक है। और इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। और मैं इसको क्या करूंगा, घुमाऊंगा, ऐसे घूम रहा है। ऊपर देख पा रहे हो, ऊपर जब ये घूम रहा है क्या बना रहा है, कौन सा बना रहा है। जब ये साथ के साथ ऊपर घूम रहा है तो ये नीचे भी घूम रहा है, सही। नीचे भी क्या बना पा रहा है, कौन। तो जो ये घूम रहा है ना बेटे, इसको बोलते हैं हम जनरेटर। क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए ये रहा हमारा जनरेटर, ठीक है। और ये घूम रहा है, पीछे जा रहा है और फिर आगे आ रहा है, ठीक है भाई। जब वो पीछे जाएगा तो ये आगे आएगा, ठीक है भाई। ऐसा हो रहा है, समझ में आई बेटे बात? कोई दिक्कत? तो ये होगी हमारी एक्सिस, ये हो गया हमारा जनरेटर, ठीक है भाई। अब हमारे पास एक प्लेन है, क्या है? प्लेन। प्लेन समझते हो, जैसे कि हमारी बुक का ये पेपर, समझ रहे हो ना कि हमारे पास एक प्लेन है। मैंने क्या किया, प्लेन उठाया और उस प्लेन को यहां से ऐसे काट दिया। अगर मैं उस प्लेन को ऐसे काट दूंगा और ऊपर से अगर मैं फिगर देखूंगा, कैसी दिखाई देगी मुझे? ऐसी दिखाई देगी। अब मैंने क्या किया, प्लेन को ऐसे ना काटकर, थोड़ा सा मैं अलग कलर से दिखाता हूं। प्लेन को ऐसे ना काटकर मैं थोड़ा सा ऐसे काट दूं, तब कैसे दिखाई देगा? ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, समझ पा रहे हो? अब मैंने क्या किया, ऐसे ना काटकर अब मैं प्लेन को ऐसे काट देता हूं, समझ पा रहे हो? तो ये कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा सा। भाई यहां से स्टार्ट होगा ऐसे करके और वहां तक जाएगा ऐसे, समझ पा रहे हो? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, ठीक है बेटा। और मैं इस पीछे वाले की बात करूं, जब यहां से काटा था मैंने, तो ये ऐसा दिखाई देगा, समझ रहे हो? अब मैंने क्या किया, अब उस प्लेन से मैंने ऐसे काट दिया, मतलब कि ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे काटूंगा तो ये ऐसे दिखाई देगा और इधर ये ऐसे दिखाई देगा, समझ पा रहे हो? हाँ बेटा। तो जब ब्लू से काटा तो मैंने ये ऐसे दिखाई दिया मुझे साथ के साथ है। तो अगर ये ऐसा दिखाई देगा तो ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है बेटे, सर्कल है। तो जब अगर मैं स्ट्रेट काट दूंगा तो सर्कल मिलेगा, अगर तुम्हारा थोड़ा तिरछा काटूंगा तो इलिप्स मिलेगा। अगर मैं एक ही, जैसे कि हमारे पास जो नेपी बनती है, एक ऊपर बन रही है और एक ये नीचे बन रही है, इसको नेपी बोलते हैं बेटा। अगर मैं एक ही साइड से काटूंगा तो जो हमारा ग्रीन पोर्शन है, इससे हमारा क्या बन रहा है, ये इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? अगर पैराबोला जैसे दो बन जाए, दोनों अलग अलग फेस पे हैं, नीचे भी, और ये हो जाता है हमारा हाइपरबोला। ये ऐसे अलग अलग फिगर निकल कर आती है हमारी, ठीक है बेटा। ये तो था बिल्कुल बेसिक सा कि अगर बिल्कुल ही सर्कुलर है तो ठीक है, थोड़ा सा इलिप्टिकल हो जाए, ये हाफ हो जाए, मतलब जैसे इंटरसेक्शन जैसा, सॉरी यूनियन जैसा, ठीक है ना बेटा। यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी आ जाए तो ये थोड़ा सा फिगर का आइडिया मिल गया कैसे आया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो अपनी बुक में पढ़ भी सकते हैं इन बातों को लेकर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम सर्कल की। किसकी बात करते हैं? सर्कल की, ठीक है। हमने बचपन से पढ़ा था कि सर्कल क्या है, कोई नहीं बता पाएगा डेफिनेशन। हम बचपन से सर्कल पढ़ते तो आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या डेफिनेशन है, क्या बताओगे सर्कल की? सर जो गोल गोल दिखाई दे, बस यही बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? वो तो आप 11th की डेफिनेशन बोल रहे हो ना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं स्कूल में या फिर कहीं पढ़ी है। वो बताइए जो अपने बचपन में सुनी थी। अगर आप 11th क्लास में नहीं होते या फिर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता, मैं आपसे पूछ लेता कि ये बताइए बेटा सर्कल क्या है, आप क्या बोलते? सर एक जो राउंडेड फिगर है, बिल्कुल यही हमारे क्या है, सर्कल है। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं कि 11th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, क्या है, और वो पॉइंट फिक्स पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स पॉइंट। कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लो प्लेन में कहीं पर भी, कि ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से ये पॉइंट हिलेगा नहीं, ठीक है ना। इस पॉइंट से हमें वो सारे पॉइंट ढूंढ लेने हैं जो कि इससे इक्वी डिस्टेंस पर है। कैसे डिस्टेंस पर है? मतलब कि क्या हुआ
कि इस पॉइंट से हम उन सारे पॉइंटों को मिलाएंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये सारी डिस्टेंस कितनी कैसी होंगी 2 सेंटीमीटर की होंगी, फिर 2 मीटर की, जो भी हमें यूनिट देंगे। तो इन सारे पॉइंटों को मिला देना, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। हमें उन सारे पॉइंट को कलेक्ट कर लेना है, फिर ज्वाइन कर देना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, कहां से, इस फिक्स पॉइंट से। तो जो फिगर निकल कर आएगी वो फिगर हमारी क्या होगी, सर्कल होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये डिस्टेंस हमारी फिक्स है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, तो सारे की सारी डिस्टेंस क्या है, और जिसको हमने क्या नाम दे रखा है बचपन से, रेडियस। क्या नाम दे रखा है। अगर मैं बात करूं कि ये सर्कल है और ये हमारा सेंटर हो गया जो कि फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट मतलब कि सेंटर से अगर मैं सर्कल तक जाऊं तो ये क्या बन जाता है, हमारी रेडियस बन जाती है, हाँ या ना, ठीक है भाई। तो अभी ये पता है कि भाई प्लेन में है, तो ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट भी होगा x, y, ये पॉइंट भी x, y, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, सारे पॉइंट क्या होंगे x, y होंगे। जो सेंटर है वो भी क्या होगा, x, y होगा। तो अब ये बात समझने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि ये हमारा सेंटर ही है, तो हमने उस x, y को कुछ एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है। क्या नाम दिया हमने, h, k। h है x का कोऑर्डिनेट और k है y का कोऑर्डिनेट। है ये वैसे ही, बट एक स्पेसिफिक नेम इसलिए दिया। सर ऐसा क्या, देखिए इधर, ये क्या है बेटा, सर्कल है, ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, कोड, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नहीं ये भी कोड ही है, याद करिए बताया था, ये क्या है, कोड। बट इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, क्या क्या नेम देते हैं, क्यों, इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्गेस्ट कोड है तो ये भी कोड ही, तो एक अलग से नेम देने के लिए, बस वैसे ही सारे पॉइंट थे, इसको एक अलग से नेम दे दिया h, के, ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें h, के है तो ये किसी सर्कल का सेंटर है। सर्कल का सेंटर आया, सर्कल के ऊपर हमारे पास कितने पॉइंट है, लाखों पॉइंट है, करोड़ों पॉइंट है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं यही पॉइंट ले लिया जहां पर हमने रेडियस मिला रखी है। क्या पॉइंट ले लिया, x, y। क्या ले लिया, हमारे पास सेंटर भी आ गया और हमारे पास अब रेडियस भी आ गई नहीं, रेडियस तो उन्होंने बोल रखी है कि फिक्स डिस्टेंस है, रेडियस तो उन्होंने खुद ही बोल रखा है कि फिक्स डिस्टेंस है, तो हमने जिसको क्या मान लिया, r मान लिया है, ठीक है भाई। अब ये पॉइंट हमारे पास है भाई, सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे, कोई ना कोई पॉइंट ये होगा ही, तो हमने क्या ले लिया, x, ये पॉइंट भी हमें, सेंटर भी हमें फिक्स दे दिया है कि h, k दे दिया फिक्स। अब एक बात बताइए, ये जो r डिस्टेंस है ये तो उन्होंने बताया है, क्या मैं ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकता जब मेरे पास इस लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट हैं, है या नहीं है। तो मैं क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। मान लीजिए सेंटर है O और ये है A, तो मैं क्या OA नहीं निकाल सकता, क्या होगी OA, बोलिए रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही हो गया, नहीं होगी। और OA एक्चुअल में है क्या, R, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूं, R इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रूट आगे तक जाएगा बेटा, ध्यान रखना, यही होगी या नहीं होगी। अगर मैं रूट इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। सर ये x2 x1 y1, सर यहाँ पर तो x y और h के हैं, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, वहां भी कर नहीं, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला था, बस मैं तो वही रखा। बस ये बता कि OA कितना है, r, तो r आ गया, अगर रूट को इधर ले आया तो r स्क्वायर बन जाएगा, इतना ही बना। अब वैल्यू पुट कर दूं, मेरे पास है वैल्यू, करो पुट। x2 मतलब x, x1 मतलब h, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब y, y1 मतलब k, तो y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो आपके पास जो भी ये निकल कर आया है ये आपकी आ गई है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या आ गई है आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल,
ठीक है बेटा, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आपको मिल गई तो आप क्या बोलोगे, किसकी इक्वेशन है, सर्कल की है, जिसमें सेंटर क्या है, सेंटर बोलो, सेंटर है H, K, और रेडियस क्या है, जिसमें रेडियस है हमारी R। ये कोई दिक्कत, अगर यहां पे दिखना -H और माइनस, अगर मैं कहीं पर भी ये लिख दूं, ध्यान से देखिए, अभी अगर मैंने आपको लिख दिया कि x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, मैं बोलूं बेटा इसके सेंटर बता दो, तो क्या मैं इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, कर सकते हैं ना। तो बस कंपेयर किया, हमारे पास जो सेंटर होते हैं H, K इक्वल्स टू -2 को -S से करोगे, माइनस से माइनस कैंसल आउट भाई, -2 को -S से करोगे कितना आया 2, 3 को माइनस कैसे करोगे, माइनस के वाला माइनस उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा -3। ये बात समझ में आई, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, हमारे पास H, K, ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया मतलब कि वो कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अगर मेरे पास ये फॉर्म है तो मैं इजीली क्या बता सकता हूं, उसके सेंटर क्या होंगे और उसकी रेडियस क्या होगी, बता सकता हूं। अगर इस फॉर्म में नहीं आया, इस फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म आती है ना वो थोड़ी सी अलग आती है, मैं इसको रब कर दूं, उतारना तो उतार लेना। देखो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, अब हमारे पास ये वाली फॉर्म नहीं आती है, हमारे पास आती है थोड़ी सी अटपटी सी फॉर्म। देखिए हमारी जो पास जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, वो ये है x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, यही बनती है। आपके पास ऐसी आएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स टू 4, क्या पता ऐसी आ जाए। क्या ये कहीं से देखने में ऐसी दिख रही है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तभी मैं उसको क्या बता सकता हूं, सेंटर बता सकता हूं, और उस सर्कल की मैं रेडियस बता सकता हूं। इस फॉर्म में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, और ये हमने सीखा था 10th क्लास में, बट वो आपके सिलेबस में से क्या हो गया था, डिलीट। एक टॉपिक था 4.3 एक्सरसाइज जो डिलीट हो गई थी, कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। कौन सा मेथड था, कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड, वो सिखा रहा हूं। कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड में करना क्या है कि हमें इनका कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है ना भाई। अब देखिए ध्यान से, जब भी हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाएंगे, हमें x के टर्म्स देखनी है, ये रही x की टर्म, और अगर मान लीजिए 2x कहीं और होती, मान लीजिए यहां पर होता y और यहां पर होता x, ठीक है भाई, तो x वाली टर्म इकट्ठी करेंगे, y वाली टर्म करें भाई इकट्ठी, तो देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 4 हो गई इकट्ठी, ये y वाली होगी, और ये, तो x वाले पे कंप्लीट स्क्वायरिंग अलग से लगेगा और y वाले पे कंप्लीट स्क्वायरिंग अलग से लगेगा, ठीक है। अब देखना बेटा, एक ट्रिक है, कुछ भी लगा लो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कि x के पास जो भी कोफिशिएंट है उसकी खाली न्यूमेरिकल वैल्यू उठानी है, उसकी आइडेंटिटी नहीं, मतलब साइन नहीं कि प्लस का है या फिर माइनस का है। x के पास क्या है 3, तो जो भी ये नंबर है उसका कर दो हाफ, क्या कर दो, कर दिया हाफ। हाफ करने के बाद जो भी आएगा, जरूरी नहीं 3 हो, यहाँ पर 4 होता तो 2 ही आ जाता, जो भी नंबर है x के पास, x स्क्वायर की बात नहीं, x की, जो भी नंबर उसका कर दो हाफ, हाफ करके क्या करना उसका स्क्वायर, तो ये जो नंबर है इसी को ही ऐड करना है और इसी को ही सब्ट्रैक्ट। जैसे अगर मैं कहीं पर लिख दूं, मेरे पास है x + 3, मैंने +2 कर दिया, -2 कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा भाई, +2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, तो मैं भी इधर भी यही करूंगा कि यही चीज, यही टर्म ऐड कर दूंगा और यही टर्म सब्ट्रैक्ट। देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2, जी प्लस माइनस बाहर है स्क्वायर से, ठीक है भाई। ये सेम काम किस में करना है, y में भी करना है, क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये नंबर तो रहेगा ही रहेगा, 2y, y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो जो भी है उसका क्या करना है हमें हाफ, हाफ करने के बाद जो भी आएगा कितना आ गया 1, 1 का क्या कर दो स्क्वायर,
वही ऐड होगा और वही, तो +1 का स्क्वायर -1 का, और इधर क्या है, ये बात समझ में आई। तो हमेशा हमेशा जो भी आपने स्क्वायर ऐड किया उसका प्लस साइन किसके साथ हो, वो देखो, वो हमेशा फॉर्मूले में जाएगा। किस में जाएगा? अब देखिए बेटा, a² b² -2ab है ना। तो मैं क्या बना सकता हूं, जिसके साथ स्क्वायर है वो टर्म, जिसके साथ स्क्वायर है वो टर्म। जब मैंने x का कोफिशिएंट का हाफ किया था, क्या मैंने साइन लिया था? तो साइन तो बचा हुआ था ना, साइन तो उसी का ही पार्ट है। अब साइन लेंगे, क्या है उसके पास साइन, माइनस, तो क्या आ जाएगा, तो x -3/2 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये 3 टर्म गई, ये बच गई। इधर आ जाओ, y का होल स्क्वायर है, 1 का होल स्क्वायर है, तो अंदर कौन कौन सी बात जाएगी, जिसके पास स्क्वायर है वही जाएगा, y जाएगा, 1 जाएगा। कोफिशिएंट के पास क्या साइन था, प्लस, तो प्लस a² b² 2ab। ठीक है बेटा, ये टर्म बची, ये टर्म बची, उधर जाके माइनस की है, माइनस की उधर जाके प्लस की बन जाएगी, 4 + 1 + 3 का स्क्वायर 9/4। आगे बात समझ में। इसको सिंप्लीफाई करना है, करें। 4 + 1 5, 5 + 9 बोलिए, 4 LCM आ गया, 5 20 + 9 कितना आ गया, 29/। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x -3/2 होल स्क्वायर y + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 29/4। आ गया आंसर? अब भी नहीं आया बेटा, यहां पर है r² और यहां पर आया है 29/4। स्क्वायर कहां है इसका? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 29 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूं तो रूट लगा दूंगा। अब इसका स्क्वायर कर सकता हूं रूट लगाकर, 29 पर 4 का रूट 2 बन जाएगा। तो मैं इसको रब करके लिख दूं 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अच्छा ये तो आ गया हमारा 29/4, इसको मैं लिख सकता हूं √29/2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। अब इधर देखो, क्या ये इस जैसा है? तो बस सेंटर बताइए, h, k, h 3/2 कितना है, 3/2, k की वैल्यू -1। ठीक है, और रेडियस √29/2। स्क्वायर के अंदर जो है वो है r, स्क्वायर के अंदर जो है वो क्या है, r। ठीक है बेटा, ये हमारी आ गई रेडियस। इसको यूनिट लगाना तो यूनिट लगा दो, वरना ऐसे भी ठीक है। फिर से कंप्लीट स्क्वायरिंग देख लो, कि अगर ऐसा है तो हम सेंटर बता सकते हैं, अगर ऐसा आया तो हमें पहले क्या करना है कि सेम कोफिशिएंट वाले, मतलब सेम वेरिएबल वाली टर्म इकट्ठी कर लेनी है। फिर उसके बाद जो स्क्वायर है वो तो एज इट इज आएगा, जो विदाउट स्क्वायर वाली टर्म है उसके पास क्या कोफिशिएंट है, 3 है, तो जो भी नंबर है उसका क्या करना है, हाफ, हाफ करके स्क्वायर ऐड कर दो और स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। स्क्वायर ऐड कर दिया, स्क्वायर 3 का हाफ करके स्क्वायर ऐड कर दिया, 3 का हाफ करके स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। ऐसे इधर में y के पास क्या है, 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड, 1 का स्क्वायर माइनस। हमेशा प्लस वाला ही किस में जाएगा, ब्रैकेट में। बट ब्रैकेट कैसी आएगी वो डिसाइड करेगा ये वाला नंबर, कि x का हमने 3 तो यूज कर लिया, उसका माइनस रहता था वो आ गया, 2 का 2 तो y का 2 तो यूज कर लिया, उसका प्लस रहता था तो वो प्लस आ गया। बाकी जो नेगेटिव वाली टर्म है उधर जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। हमें इधर बनाना है स्क्वायर, स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो नीचे 4 था तो 2 बन जाएगा, ऊपर रहेगा √29। तो ये हमारा आ गया। ये बात समझ में आई। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप सर्कल के बारे में बहुत कुछ जान गए हो। समझ में आ गई बात? उतार लो इसको, जल्दी उतारो। हाँ बेटा, एक बात और है, ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया, कि जब भी हम कंप्लीट स्क्वायरिंग करने जाएंगे, x² का कोफिशिएंट ऑलवेज 1, y² का कोफिशिएंट हमेशा, ये कोफिशिएंट कैसा रहना चाहिए बेटा, जब तक ये कोफिशिएंट 1 नहीं होगा हम कंप्लीट स्क्वायरिंग नहीं कर पाएंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। अगर नहीं है तो कॉमन निकाल के कुछ भी करके इसको 1 बनाएंगे। ठीक है भाई, डिवाइड करो, कुछ भी करो। तो यहां पर देखिए 1 है या नहीं है, हाँ, तो 1 ही होना चाहिए बेटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बस कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए, 1। फिर बाकी में जो स्टेप बताएं वो सेम रहेंगे। उतार लो।